एक लंबी कवायद के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, इसी बीच तारीख भी बदली गई थी, उसको लेकर खूब तकरीर हुई, तासीर भी गरमाई, आखिरकार चुनाव हो गया। लेकिन चुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी खेमे से एक मांग उठी है कि उपचुनाव को रद्द कर दिया जाए। अब चुनाव रद्द क्यों कर दिया जाए? क्योंकि कई सीटों पर कल तनाव देखा गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस मांग के मायने क्या है? क्या कहीं कोई खतरा महसूस हो रहा है, या वो एक संदेश देना चाहते हैं और उस संदेश के पीछे यही जनता को ये बताना चाहते हैं कि शायद सरकार और नौकरशाही को लेकर जो लगातार उन्होंने कल आरोप लगाए हैं वो भी इसकी एक वजह हो सकती है, या उसकी क्या वजह होगी? हमारे साथ पुष्कर चौहान जी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले लगातार दावा किया गया कि 9 से 9 सीट जीत जाएंगे, तमाम सब कुछ चलता रहा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कल आई वो सबने देख ली। अब ये मांग होना कि उपचुनाव को रद्द कर दिया जाए, रामगोपाल यादव या हाजी रिजवान कुंदरकी वाले या अखिलेश यादव का ट्वीट, आप कैसे देख रहे हैं? ये भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। मैं मौजूदा समय की बस एक और प्रदेश की कहानी पलट देता हूं जी। सब समझ, दर्शक समझ लेंगे। आप पश्चिम बंगाल का लोकसभा चुनाव उठा लीजिए, विधानसभा चुनाव उठा लीजिए, और उसके बाद देखिए यही चुनाव आयोग जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्यारा लगता है, वहाँ पश्चिम बंगाल में वो वहाँ की प्रशासन चुनाव न कराने में नाकामयाब दिखता है। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष का अब एक ट्रेंड हो गया है। साजिद, आपको याद होगा कि पहले आपने देखा होगा उपचुनाव होते थे, बहुत शांति से निपट जाते थे, ना नेता इतने दौरा करते थे, टिकट दे दिया गया जो वहां है, और जो लोकल नेता है उसके नेतृत्व में सारी पार्टियां चुनाव लड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक सत्ता पक्ष में था। अब बदलता है, और बीजेपी में जो एक चुनाव को लेकर एक 24/7 और 365 डेज मोड आया, जिसने सियासत को बदला। बोला कि चाहे सभासद का चुनाव हो या सांसदी का हो, मेहनत उतनी ही हो, और उसमें भी प्रतिष्ठा कमल के फूल की होगी, इसलिए सांसद की भी लगी है और सभासद की भी लगी है। इसके बाद आप ये देखिए, ये उपचुनाव 9 सीटों पे था, 14 में 11 सीटों पे था। आरोप प्रत्यारोप तब भी लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक नाक का सवाल, कल 288 सीटों पर महाराष्ट्र में एक साथ वोट पड़ा, झारखंड की 38 सीटों पर चर्चा क्या रही? अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग से शिकायत और चुनाव आयोग से देन एंड देयर एक्शन। 7 पुलिस वाले की, ये पुलिस आई कार्ड की चेकिंग कर रहे थे। आप ये समझिए, कोई भी बीजेपी प्रवक्ता इसको डिफेंड नहीं कर पाया, और उसको ये कहना पड़ा जो गलत कर रहा है वो भुगतेगा। और अखिलेश यादव ने इसमें एक संदेश और दिया। रामगोपाल यादव ने और हाजी रिजवान ने भले ही रद्द करने की मांग कर दी, वो उनका हक है। अखिलेश यादव ने कहा कि डटे रहिए, जीत का प्रमाण पत्र लिखिए, आराम करिए और फिर जुट जाइए। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिर जुट जाइए वाला मामला, वो भी उसी मोड में आ गए हैं। वो अब राजनीति पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, फुल टाइम है। ये इसको आप अपने जीवन में, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जैसे 10 से 7, 11 से 8 एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 1-2 छुट्टियां, उसी तरीके से आप देखिए ना, बीजेपी क्या दावा करती है, मोदी जी ने छुट्टी नहीं ली है 9 साल से। फिर लोग उस पर मीम बना देते हैं कि जब कहीं जाते हैं, विवेकानंद रॉक पे बैठे थे तो जब 18 घंटे रहे तो कहाँ काम कर रहे थे। तो दरअसल अब सियासत सोशल मीडिया पर समेट के आ गई, और जब वो आ जाती है तो आपको हर समय, अब अखिलेश यादव कभी इतना एक्टिव नहीं रहते थे। 14 रैली उपचुनाव करी, हर सीट पे गए, और हर सीट बिल्कुल, और छोटे छोटे गांव में। अब लग रहा है यार, जीत के आना है तो मनोबल कार्यकर्ता का बढ़ता है। और मैं कहूं, समाजवादी पार्टी को इस प्रचंड बीजेपी की लहर में 37 सीटें जीत आने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल दूसरा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल दूसरा था। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ एक चीज़ और, क्योंकि आप बहुत बारीकी से देखते हैं अखिलेश यादव की जो कल बॉडी लैंग्वेज रही, या उनका जो सक्रियता रही, सुबह से लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट करने शुरू किए, फिर ये सारी चीज़ें।
तो मैं 2027 के लिए भी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भले ही तमाम दावे कर लिए जाएं, ये पार्टी वो पार्टी, देखिए, उन्होंने 2 विंडो लाके खड़ा कर दिया, साजिद, योगी और अखिलेश आप के चेहरे भी- टाइप का मामला। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सब देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं, नए इतिहास जिनको पता है, जो चुनाव नहीं आपने कम देखे होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको पिछले उपचुनाव सरकारों का होता है, लेकिन इसमें अब चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश अगर 3 सीटें और 4 सीटें जीत लाए तो ये उनकी बड़ी विजय होगी और वही बीजेपी को खटक रहा। और वो 27 जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने सही कहा, मैं आपको आज बता दूं, अखिलेश यादव अगले 6 महीने के बाद ऐसी यात्राएं, ऐसे मोड में आ जाएंगे कि वो 26 नहीं शुरू 26 नहीं शुरू हो रहा है, जो 26 के एंड में चुनाव है, वो ऐसा आपको लगेगा 1.5-2 साल चुनावी मोड में है। बिल्कुल चुनावी मोड में, और ये तमाम तस्वीरें, तमाम तकरीरें और तमाम तासीर आपको दिखाई देती रहेगी, क्योंकि अभी उपचुनाव निपटा है, अब 2027 की तैयारी है। अब देखना होगा कि 9 सीटों का ये जो रिजल्ट होगा वो किसके पक्ष में आएगा, किसका नफा किसका नुकसान होगा। हालांकि इसके बहुत बड़े मायने इसलिए नहीं है क्योंकि ना इससे किसी की सरकार बनेगी और ना किसी की गिरेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।